अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज इसी चैप्टर 4 जो स्वीक्स क्लास 6 का है, चैप्टर 4 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। इसी गवर्नमेंट को मैंने क्योंकि इसको डिस्कस किया है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसकी हैं वो भी डिस्कस की हैं। आज हम अगला एक इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उसमें ये है 5 वेज इन विच द गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। तो आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो पांच पांच वो कौन सी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। 5 वेज इन विच द गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। तो उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप एक्सरसाइज में देख लेना। एक्सरसाइज जो है इसकी टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है व्हाट इज गवर्नमेंट मैंने पढ़ा दिया है। उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन फॉलो करेंगे उनमें से एक ये भी है कि व्हाट आर द 5 वेज इन विच द गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। तो उसमें सबसे पहला है government maintains peace, law and order. Peace, law and order. तो कैसे इफेक्ट करती है? पहला ही अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है अमन अमान हमारी सोसाइटी में, मुल्क में। पीस, लॉ एंड ऑर्डर किसके जरिए करती है? पुलिस के जरिए। बहुत सारे इसके मतलब जैसे सोशल कंट्रोल के लिए इन्होंने रखी होती है, पुलिस रखी होती है, आर्मी रखी होती है, बाकी फोर्सेस रखे होते हैं। तो ये इसलिए है कि हमारी सोसाइटी में अमन अमान रहे। तो डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, डेली लाइफ को। तो गवर्नमेंट मेंटेन्स पीस, लॉ एंड ऑर्डर एक। दूसरा हम लिखेंगे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द एंटी सोशल एलिमेंट्स। गवर्नमेंट protects us from the anti-social elements of society. हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है गवर्नमेंट। जैसे हमारी इसमें सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो गलत काम करते हैं, जिसका असर हमारी ज़िंदगियों पे पड़ता है, हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। एक आम इंसान जो है उसकी ज़िंदगी पे पड़ता है। तो गवर्नमेंट हमें वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। एक और तीसरा, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, जैसे छोटी छोटी बातें हैं, गवर्नमेंट provides water and electricity. Water and electricity ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट हमें पानी फराहम करती है, साफ पानी, पीने के लिए पानी। उसके अलावा हमारी खेतियों के लिए पानी, उनको सैराब करने के लिए वो हमें देती है। या वैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसके ज़रिए से हमें पीने का साफ पानी मिले और सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए भी हमें पानी मिले। एंड इलेक्ट्रिसिटी और बिजली, जैसे हम फी तो देते हैं लेकिन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। नंबर 4 इज गवर्नमेंट बिल्ड्स रोड्स एंड streets. Government builds roads and streets. आपने देखा होगा जो रोड्स बनते हैं, स्ट्रीट्स बनती हैं, वो सारा किसका काम होता है? गवर्नमेंट का। वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ में। हमें चलने के लिए रास्ता चाहिए, अच्छी गलियां चाहिए, गली कोचे साफ होने चाहिए। ये सारा काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। और इस तरीके से वो हमारी डेली लाइफ में इफेक्ट करती है। और पांचवा एक और पॉइंट लिखेंगे हम, गवर्नमेंट बिल्ड्स स्कूल्स। गवर्नमेंट बिल्ड्स schools and provides transport facilities. schools हैं, hospitals हैं, hospitals and provides transport facilities. तो आपने यहाँ देखा रोड भी बनाते हैं, स्ट्रीट्स गली कोचे बनाते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल बनाती है,
हॉस्पिटल बनाती है। स्कूल और हॉस्पिटल किस लिए बनाते हैं? ताकि एजुकेशन मिल सके, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके और वहाँ हम ही लोग जाके, हमारे ही बच्चे जाके पढ़ते हैं। या हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि सेहत अमल से जो सेहत है लोगों की, उसके लिए मतलब वहाँ डॉक्टर्स, वहाँ का स्टाफ, बाकी चीज़ें प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हॉस्पिटल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट ही बनाती है। उसके अलावा इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, और हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो भी गवर्नमेंट ही फ्राहम करती है। जैसे बसेस चलती हैं, या अभी आज के दौर में बसेस, सोमोस, प्राइवेट गाड़ियाँ, ये सारा प्रोवाइड किया जाता है किसके ज़रिए? गवर्नमेंट के ज़रिए। तो ये वो 4-5 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए एक सोसाइटी में या एक मुल्क में करती है, जिसका असर हमारी डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पड़ता है। इसके अलावा हम कुछ ये तो हमने अभी कंप्लीट कर दिया। अब हम दूसरा एक टॉपिक देखेंगे। तो दूसरा टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या आइडियाज हैं, क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के? तो सबसे पहला, अगर आपको पता भी है ये, सबसे पहला हम लिखेंगे इलेक्टेड बाय द पीपल। द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या हैं? सबसे पहला हम लिखेंगे इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट में जो लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में जाते हैं, दीज पीपल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। लोग यहां से इनको चूज करके भेजते हैं, और वहां जाके ये, चाहे असेंबली हो या फिर पार्लियामेंट हो, इस स्टेट की हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, उसके लिए यहां से ही हम लोग वोट डालते हैं। उसके बाद उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं पार्लियामेंट में या असेंबली में, और फिर वहां से हमारे लिए लॉज वगैरह जो भी है वो पास करते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज इलेक्टेड बाय द पीपल। हर बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो, उसको कौन इलेक्ट करते हैं? लोग वहां के इलेक्ट करते हैं। वो ऐसे ही कोई मतलब ये कहता कि पिछले जमाने में किसी का बाप, ये फादर किसी का था पीएम, अब उसका बेटा आया तो अब इसको बिठा दे ना, ऐसा नहीं चलता है। ये डेमोक्रेसी में ये चीजें नहीं मानी जाती हैं। बल्कि क्या होता है कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, किनके द्वारा? लोगों के द्वारा। दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस। तो डेमोक्रेसी की दूसरी एक खासियत यह है कि इसमें फ्री एंड फेयर, बिल्कुल आज़ादाना तरीके पे और सही इलेक्शन होता है। किसी किस्म की धांधली या किसी किस्म का वो जो क्या कहेंगे हम उसको, अनफेयर मीन्स इसमें इलेक्शंस में बाकी चीज़ वो नहीं मानी जाती है। इसमें यहाँ ही आज़ादाना तौर पे जो इलेक्शन होता है वहाँ से लोग चुन के गवर्नमेंट बनाते हैं, इसीलिए इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। तीसरा, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। रेगुलर इलेक्शंस, ये भी डेमोक्रेसी की एक खासियत है कि 5 साल या 6 साल के बाद, 6 साल के बाद क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। पुरानी गवर्नमेंट जो है उसके 6 साल होते हैं या 5 साल होते हैं, वो सारी डिसॉल्व हो जाती है। इलेक्शन कमीशन उसके लिए नोटिफिकेशन निकालता है, और फिर नए तरीके से इलेक्शन होता है, और जो वहां से चुन के आएगा वो मुल्क का पीएम बनता है, और बाकी लोग मिनिस्टर्स बनते हैं या फिर वहां लेजिस्लेचर बनती है। तो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। ये नहीं है कि एक बन गया, आज कोई पीएम बन गया तो वो कहेगा फिर मैं 100 साल तक पीएम ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। बल्कि हर 5 साल या 6 साल के बाद क्या होता है? इलेक्शन होता है। ये भी डेमोक्रेसी की एक खासियत है। फोर्थ इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। चौथा क्या है?
A democratic government is elected for a fixed period of time, वो तो पता है हमें, लेकिन all the citizens जो 18 साल के हों या 18 साल से ज्यादा हों, उनको क्या है, वोट देने का हक है और वोट दे सकते हैं. All the citizens within the age group of 18 or more have the right to vote. ये जो right to vote है, ये भी डेमोक्रेसी की एक खासियत है. तो बच्चों, आज हमने पढ़ा एक ये कि what are some of the ways in which government affects our daily life, वो भी हमने पढ़ा. और some important ideas of a democratic government. क्या है important ideas democratic government के? It's elected by the people, free and fair elections, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे हम कहते हैं राइट टू वोट. तो ये 4 चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें ये होती हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये 4 चीज़ें जो हैं, ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये जो हिस्से हैं, ये उसकी खासियत है. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह अगले इसमें अगले टॉपिक और अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे.